वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रोरिंग फ्लेम बार में होने वाले फाइट के बीच में लिंगलोंग की फाइट फिनिक्स से हुई, जिसमें फिनिक्स बुरी तरह से हार गई। तो दूसरी तरफ जूली और फेंग के बीच में फाइट चल रहा था, जहां पर फेंग ने जूली को अपने कोल्ड मोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हरा दिया। जूली के हारते ही वहां पर फेंग से फाइट करने के लिए हानमिंग आ जाता है और हानमिंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंग को हरा देता है। इधर लिंगर और लीना के बीच में फाइट चल रहा था, जहाँ पर लिंगर ने अपने रेन एरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लीना को हरा दिया। फेंग को हारता देख लिंगर फेंग के पास आ जाती है और हानमिंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें जिंगे लिंगर की पूरी मदद कर रहा था, जिसमें जिंगे ने अपने मिरर पावर का इस्तेमाल करते हुए हानमिंग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर लिंगर ने हानमिंग पर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक दिया। इसी के साथ हानमिंग भी हार गया। यंग मास्टर जब देखता है कि उसके टीम के सारे लोग हार चुके हैं, तो वो हंसते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कम समय में अपने टीम वर्क में इतने आसानी से हमारे सारे प्लेयर्स को हरा दोगे। वाकई में तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि इतना कम समय में तुमने इतना अच्छा प्लान तैयार कर लिया। लेकिन ये खुशप्रेमी पालने की जरूरत नहीं कि तुम इस फाइट को जीत चुके हो और ये तुम्हारा टीम वर्क फाइट मेरे सामने कुछ भी नहीं। इतना कहने के बाद यंग मास्टर अपने व्हाइट टाइगर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से अरीना के अंदर और अरीना के बाहर मौजूद लोग प्रेशर फील कर रहे थे। यंग मास्टर की बात सुनकर लिंगलोंग अपने हंटर से यंग मास्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक को यंग मास्टर बड़े आसानी से होल्ड कर लेता है और लिंगलोंग को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से लिंगलोंग इंजर्ड हो जाती है। लिंगलोंग की मदद करने के लिए लिंगर आगे बढ़ती है, तो यंग मास्टर अपने आई पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगर को भी घायल कर देता है। लिंगर के घायल होने की वजह से जिंगे काफी गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को गैदर करते हुए अपने मिरर यंग मास्टर की ओर थ्रो करता है। तो यंग मास्टर को लगता है कि जिंगे ने कोई पावरफुल अटैक किया होगा, इसकी वजह से यंग मास्टर ने अपने चारों ओर एक एनर्जी शील्ड बना लिया। लेकिन हमें देखने को मिला कि वो मिरर तो एक ऑर्डिनरी मिरर था। जिंगे यंग मास्टर की मजाक उड़ाने के लिए अपने पास से एक बेबी ऑक्टोपस स्पिरिट को निकालते हुए उसको यंग मास्टर के चेहरे पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से ऑडियंस में कुछ लोगों को तो मजा आ रहा था और कुछ लोगों को जिंगे के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो फाइट क्यों नहीं कर रहा। हम यहाँ पर कोई नाटक देखने थोड़ी ना आए हैं। उसके साथ इतने घटिया मजाक होने के बाद वो काफी गुस्से में आ गया था और अपने पावर को गैदर करते हुए कहता है, जिंगे तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, अब इसके अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होता है, जहां पर यंग मास्टर जिंगे पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यंग मास्टर अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए अपने व्हाइट टाइगर के मदद से जिंगे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यंग मास्टर जिंगे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा था कि पीछे से लिंगलोंग अपने हंटर की मदद से उसके हाथों को जकड़ते हुए कहती है, उससे फाइट करने के लिए इतनी क्या जल्दी है, पहले मुझसे तो फाइट कर लो। इतना कहने के बाद लिंगलोंग अपने सर्पेंट को समन करती है और यंग मास्टर की ओर रिलीज कर देती है। सर्पेंट यंग मास्टर के बगल से निकलकर उसके स्पीड को जाकर जकड़ लेता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर हवा में ही फ्रीज हो जाता है और ये देखकर यंग मास्टर अपनी दांतें भींच लेता है और गुस्से से कहता है, तुम सब मरोगे और मेरे ही हाथों से मरोगे। वहीं दूसरी तरफ जिंगे भी अपने पावर्स को गैदर कर रहा था, जिसकी वजह से बादल काले पड़ जाते हैं और आसमान में लाइटनिंग होने लगती है। तभी जिंगे अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए एक एनर्जी आसमान की ओर रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसमान में अजूरा ड्रैगन अपीयर होता है, जिसे देखकर यंग मास्टर की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अजूरा ड्रैगन को देखकर यंग मास्टर शॉक हो ही रहा था कि जिंगे उसकी रोक को यंग मास्टर की ओर मोड़ देता है, जिसकी वजह से अजूरा ड्रैगन उसके ऊपर आकर ब्लास्ट कर जाता है। उसके ब्लास्ट होते ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर का काम तमाम हो चुका था। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वह उठने के लायक भी नहीं था। अरीना के बाहर मौजूद लोग ये पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़के के पास अजूरा ड्रैगन स्पिरिट है। जहां हम जिंगे को देखते हैं, जहां पर जिंगे की पावर भी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी, जिसकी वजह से जिंगे को भी काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी और साथ ही जिंगे अपने घुटनों पे आ चुका था। जिंगे की ऐसी हालत देख लिंगलोंग उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है। तो वहीं अरीना के बाहर मौजूद लोग जिंगे को चीयर करना शुरू कर देते हैं। जिनके इतने ज्यादा शोर सुनकर यंग मास्टर भी उठने की कोशिश करता है और जैसे तैसे उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उठते ही जिंगे का नाम सुनता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ यंग मास्टर अपने बॉडी से थंडर एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से अरीना फील्ड में पूरा एनर्जी फैल जाता है। यंग मास्टर उठने के साथ ही गुस्से से कहता है, अच्छा तो इसलिए तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस थे, मुझे लगा था कि तुम्हारी टीम की ट्रम्प कार्ड लिंगलोंग है, लेकिन ये तो जिंगे निकला। रोलिंग फ्लेम बारो, अब तो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम लोगों ने तो अपने ट्रम्प कार्ड को बड़े आसानी से छुपा कर रखा था। यंग मास्टर की बात सुनकर जिंगे रिप्लाई में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में यंग मास्टर कहता है, जिंगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिंगे की टीम इस फाइट को जीत चुकी थी। तो यंग मास्टर इतना कहने के बाद वहां से जाने लगता है। यंग मास्टर को जाता देख जिंगे पीछे से आवाज देते हुए कहता है, रुको, जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? तुम भूल चुके हो कि हमारे बीच कौन सी शर्त थी? मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है, तो बताओ तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन कब देने वाले हो? इसके जवाब में यंग मास्टर वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे आदमी वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास जल्द ही पहुंचा देंगे। लेकिन जिंगे यंग मास्टर का रास्ता रोकते हुए कहता है, तुम पर मैं विश्वास क्यों करूं? बाद में पलट गए तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मुझे अभी ही चाहिए। तो पीछे से लिंगलोंग भी कहती है, लगता है किसी को ये हार हजम नहीं हो रहा। जिसके जवाब में यंग मास्टर कहता है, तो रोरिंग फ्लेम बार वाले मुझे ऐसा समझते हैं कि फ्यूरियस टाइगर अपने वादे पूरे नहीं करता। और आगे हंसते हुए कहता है, रही तुम्हारे फादर की बात, तो मैंने भले ही कहा था कि तुम्हारे फादर हॉली स्टार टेरिटरी में गए थे, लेकिन उनको बिना नक्शे के ढूंढना इम्पॉसिबल है और नक्शा लाने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देना नहीं चाहते तो तुम अपने फादर को जिंदगी भर ढूंढते ही रह जाओगे। इतना कहने के बाद यंग मास्टर को लग रहा था कि मैंने जिंगे को कन्विंस कर लिया है, लेकिन जिंगे यंग मास्टर
मास्टर के पास आते हुए कहता है इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉपी और पेन मंगा रहा हूँ, इसी पर तुम अपना नक्शा बना दो। सीनियर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप पेन और कॉपी का इंतजाम करें। इसे से सुनकर लिंगलोंग कहती है क्यों नहीं, जरूर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे भी हम अपने नेक्स्ट स्टेप के बहुत करीब हैं। दोनों की बातें सुनकर यंग मास्टर कहता है ठीक है जिंगे, मैं तुम्हें याद रखूंगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उसके बाद सीन कट के कुछ लोगों पे आता है जो मास्क लगाए हुए थे। ये लोग जिंगे की कमरे की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पर हम जियांग को भी देखते हैं जहाँ पर जियांग उन सभी को लीड कर रहा था। जियांग वही बंदा है जो यंग मास्टर का जासूस है, जिनके स्माइल से ही हमें पता चल रहा था कि इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसके बाद हम रोरिंग फ्लेम बार के एक रूम में देखते हैं जहाँ पर लिंगलोंग, मुयोंग, जिंगे सभी लोग बैठे हुए थे। लेकिन हम लिंगर को देखते हैं, आज लिंगर जिंगे के हाथों को मसाज दे रही थी। तभी वो लोग कुछ महसूस करते हैं तो वहीं पर एक पोर्टल क्रिएट हो रहा था। उस पोर्टल के अंदर से जियांग और उसके लोग बाहर निकलते हुए कहते हैं ओ तो तुम लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो। जिसके जवाब में लिंगलोंग कहती है आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे कमरे में आने की। लेकिन जियांग लिंगलोंग की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, स्टार मैप मेरे हवाले कर दो वरना मैं यहीं पर तुम सबकी कब्र खोद दूंगा। इसके लिए बाद में मुझे मत ब्लेम करना कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, चुपचाप बिना फाइट के स्टार मैप को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। जवाब में लिंगलोंग स्माइल करते हुए कहती है ये तो तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम हमसे स्टार मैप को हासिल कर पाते हो या नहीं, और आखिर देखना दिलचस्प होगा कि इस फाइट में किसकी कब्र बनने वाली है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे फाइट करो। इतना कहकर लिंगलोंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है जहाँ पर लेकिन हम जियांग को देखते हैं, जियांग स्माइल करते हुए अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए लिंगलोंग पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लिंगलोंग दूर जाके गिरती है। इस अटैक से लिंगलोंग बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लिंगलोंग को घायल देखकर लिंगर गुस्सा होते हुए कहती है तुमने मेरे सिस्टर को हार्म पहुंचाया है और अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद लिंगर अपने एरो से जियांग पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका अटैक जियांग बड़े आसानी से डॉज कर रहा था। जियांग लिंगर के एक एरो को पकड़ते हुए कहता है तुम छोटी चूहिया बहुत ज्यादा उछल रही हो, पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके बाद आगे देखते हैं। इतना कहने के बाद जियांग पहले की तरह अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए लिंगर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिंगर भी इंजर्ड होने वाली थी। लेकिन मुयोंग बीच में आकर लिंगर को बचा लेता है और उस फाइट से लिंगर को दूर लेकर जाता है। तो हम वहीं पर फेंग को देखते हैं जहाँ पर फेंग अपने शॉट को निकालते हुए फ्रीजिंग फ्लो शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत तेजी से आगे बढ़कर हवा में उड़ते हुए जियांग पर काफी सारे शॉट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियांग फेंग के हर एक शॉट को डॉज करते हुए कहता है तुम्हें अभी मुझसे फाइट करने के लिए 6 प्लेस स्टार शो तक पहुंचना होगा, जहां तक पहुंचना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो वहीं फेंग जियांग पर लगातार अटैक करते जा रहा था और खुद भी शॉट से अटैक करने के लिए जियांग के पास आ जाता है, जहां पर जियांग उसके पैर को पकड़ते हुए कहता है अगर स्टार मैप को तुम मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा, अभी भी समय है, तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो वरना यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी मौके का फायदा उठा के जिंगे लिंगलोंग को उठाकर अरीना फील्ड में आ जाता है, लेकिन पीछे पीछे जियांग भी आ जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो और स्टार मैप को मुझे देने वाले हो। जिसके जवाब में जिंगे कहता है अच्छा ऐसा है तो आओ स्टार मैप को लेकर दिखाओ। इतना कहने के बाद जिंगे जियांग की ओर आगे बढ़ने लगता है और अपने अजुरा ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसे देखकर जियांग भी हैरान होते हुए कहता है मुझे लगा तुम वैसे ही घमंड दिखा रहे हो लेकिन तुम्हारे पास अच्छी पावर है। हाँ वैसे भी जिसके पास अजुरा ड्रैगन है उसे तो एरोगेंट होना ही चाहिए, लेकिन ये एरोगेंट मेरे सामने नहीं चलने वाला। जिसे सुनकर जिंगे कहता है ओ अच्छा तो तुम मुझे लुक डाउन करना चाहते हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। इतना कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।